ओम सभी को नमस्ते जी। संध्या परिचय में हम अंग स्पर्श मंत्रों का स्वाध्याय कर रहे हैं। मंत्र है ओम प्राणः प्राणः। यह मेरा प्राण दृढ़ हो, शक्तिशाली हो। इस प्राण के बिना कोई कार्य संभव नहीं है। एक व्यक्ति बिल्कुल समीप बैठा हुआ है हमारे, तो बड़े धीरे से उसको बात समझा दिया। एक व्यक्ति 200 मीटर दूर खड़ा हुआ है तो पूरा जोर से बल लगा करके चिल्लाना पड़ेगा, उसको आवाज देनी पड़ेगी। उसके लिए क्या करेंगे? पहले प्राण भरेंगे शरीर में पूरा, और तब उसको हम आवाज देंगे। भार उठाना है, 5 किलो भार है, उठा लिया ऐसे आराम से, लेकिन 50 किलो भार है, तब कैसे उठाएंगे? तो उस भार को उठाने के लिए पहले शरीर में प्राण भरा जाएगा। क्योंकि अभी शरीर में जो प्राण है वो उतना ही है जितने की हमें आवश्यकता है, जिससे हमारा शरीर ये चल रहा है। लेकिन शरीर से विशेष कार्य करना है, विशेष भार उठाना है, तो विशेष प्राण की आवश्यकता पड़ेगी। अब पूरा बल लगा करके पूरा श्वास अंदर भरा और तब उस भार को उठाएंगे। ऐसा अभ्यास करके देखिए, पूरा प्राण शरीर से बाहर निकाल दिया और तब भार को उठाने का प्रयत्न करेंगे, नहीं उठा पाएंगे। तो पूरा शरीर में बल लगा करके प्राण भर लिया और तब जा करके उस भार को उठाएंगे। अब प्राण कैसा हो? प्राण मेरे नियंत्रण में हो, और प्राण नियंत्रण में होगा तो मन अपने नियंत्रण में होगा। मन नियंत्रण में होगा तो फिर ये सारी इंद्रियां अपने नियंत्रण में होंगी। फिर मन को जहां हम चाहें वहां टिका सकते हैं, जहां से चाहें वहां से हम हटा सकते हैं। इसलिए प्राण ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब इसलिए प्राण को नियंत्रण में करने का निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है, अर्थात प्राणायाम करने की आवश्यकता है। बाह्य शुद्धि हमने कर ली जल के द्वारा, स्नान आदि से हमने जल के द्वारा, साबुन शैम्पू के द्वारा शरीर को तो कर लिया साफ, लेकिन ये अंतःकरण मन बुद्धि चित्त का क्या? जिस पर राग द्वेष ईर्षा मोह छल कपट आदि का मल चढ़ा हुआ है, इस मल को धोने का, साफ करने का क्या साधन है? उसके लिए साधन ये प्राण है, ये प्राणायाम है। जिस प्रकार अग्नि में डालकर धातु के मल नष्ट हो जाते हैं, धातु के मल नष्ट किए जाते हैं, सोना चांदी लोहा तांबा पीतल कैसा भी धातु हो, अग्नि में डालकर उसके दुर्गुण दुर्व्यसनों को दूर किया जाता है, मलों को दूर किया जाता है, पदार्थ को शुद्ध किया जाता है। इसी प्रकार अंतःकरण में जमे हुए मल का नाश करने के लिए प्राणायाम की महती आवश्यकता है। बाह्य प्राणायाम, अभ्यंतर प्राणायाम, स्तंभ वृत्ति प्राणायाम, बाह्याभ्यंतर विषयाक्षेपी 4 प्रकार का प्राणायाम महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने बताया। अपने समय और सामर्थ्य के अनुसार, ऋतु का ध्यान रखते हुए, भोजन का ध्यान रखते हुए, देश काल समय का ध्यान रखते हुए प्राणायाम अनिवार्य रूप से करना चाहिए। ये प्राणायाम हमें शारीरिक रूप से, बौद्धिक रूप से बल प्रदान करता है। आंतरिक हमारा जो मल है, आत्मा पर चढ़ा हुआ, अंतःकरण पर चढ़ा हुआ, उसके शुद्धिकरण के लिए ये प्राणायाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। यद्यपि कल चक्षु मंत्र का स्वाध्याय किया, लेकिन उसके पूर्व यही आना था, वो छूट गया था, इसलिए इसको इस 5वें नंबर पर ले लिया है। कोई बात नहीं है, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया है, भाव इसका यही। तो आइए संकल्प ले कि प्राणायाम भी निश्चित रूप से नित्य प्रतिदिन हम करते रहेंगे। आप सभी का धन्यवाद।